नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे गलोब का, और गलोब के बारे में हमने उसको विस्तार से पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ अक्षांश रेखा के बारे में, देशांतर रेखा के बारे में और समय का जो निर्धारण किया जाता है उनको हमने पढ़ लिया। आज दोस्तों देखिए, हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, ये ग्लोब से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों पृथ्वी की गतियां। दोस्तों, आज हम देखिए पृथ्वी की गतियों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ने जा रहे हैं? पृथ्वी की गतियां। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गतियों की अगर हम चर्चा करें तो देखिए इससे आपसे देखिए क्या क्या क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते। पृथ्वी की गतियां। दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें, ताकि आपको सारी की सारी चीजें हैं वो समझ में आ जाए। देखिए, आज दोस्तों हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गतियां। यानी सबसे पहले तो स्थिति आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वी की जो गति है दोस्तों, पृथ्वी की जो गति है वो पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? तो याद रखना है, पृथ्वी की गति कहलाती है खगोलीय गति। कौन सी गति कहलाती है? खगोलीय गति। यानी पृथ्वी की जो गति है वो खगोलीय गति कहलाती है। ठीक है। और इस खगोलीय गति की बात करें तो दोस्तों, खगोलीय गति है वो दो प्रकार की होती है। यानी दो भागों में इस खगोलीय गति को बांटा गया है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि खगोलीय गति है वो कितने प्रकार की होती है? तो आपको दिमाग में रखना, ये दो प्रकार की होती है। खगोलीय गति है ये दो प्रकार की होती है, या ये दो भाग इनके माने गए। अब दोस्तों करना क्या है कि दो प्रकार या दो भाग आपके सामने देखिए है कौन कौन से। यानी सबसे पहला जो आपके सामने भाग होगा वो भाग तो होगा दोस्तों आपके सामने दैनिक गति का। कौन सी गति का होगा? दैनिक गति का। और दूसरी गति की बात करें तो दोस्तों दूसरी गति आपके सामने देखिए कौन सी होगी? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है वार्षिक गति। ये दो प्रकार की गति आपको पढ़नी है, और यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जाता है। यानी सबसे पहले मैंने कहा कि पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की गति है ये खगोलीय गति कहलाती है। और खगोलीय गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, या खगोलीय गति को ही दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तो दोस्तों आती है आपके सामने दैनिक गति, और दूसरी आती है दोस्तों आपकी वार्षिक गति। दैनिक गति की बात करें तो दैनिक गति को देखिए दोस्तों किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखेंगे, इसको परिभ्रमण गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिभ्रमण गति। दैनिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। और वार्षिक गति की बात करें दोस्तों तो वार्षिक गति को कहा जाता परिक्रमण। क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति। ध्यान रखना दोस्तों, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। यानी एक दैनिक गति है, दूसरी वार्षिक गति। दैनिक गति को परिभ्रमण गति कहते हैं, जबकि वार्षिक गति को परिक्रमण गति कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होती परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण परिक्रमण, दैनिक गति और वार्षिक गति। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस दैनिक के बारे में चर्चा करते। देखिए दैनिक का यहाँ पर देखिए तो दिन प्लस एक। दिन में आपके सामने एक प्रत्यय जुड़ करके ये शब्द देखिए क्या बना है? दैनिक शब्द बना है। क्या बन गया? दैनिक। और यहाँ पर वार्षिक गति की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने वर्ष में आपके सामने एक प्रत्यय जुड़ा, और वर्ष प्लस एक से देखिए क्या बना हुआ दोस्तों? ये वार्षिक शब्द बना है। क्या बना है? वार्षिक। तो दैनिक यानी पृथ्वी की जो दैनिक गति है वो तो किसको दर्शाएगी? देखिए दिन, और यहाँ पर एक, यानी एक दिन, एक दिन। और यहाँ पर वार्षिक गति का मतलब है वर्ष प्लस एक, यानी एक वर्ष। एक यानी एक वर्ष। ये एक वर्ष की अवधि बताएगी, और यहाँ पर ये दैनिक गति ये दिन की गति बताएगी। क्लियर हुई?
अब दैनिक गति को तो कहा जाएगा, यानी दिन में जो गति होगी वो गति तो कौन सी होगी, परिभ्रमण, यानी हम दिन में भ्रमण करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, दिन में हम क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे, और वर्ष में क्या करेंगे, हम परिक्रमा करेंगे। ऐसे याद रखना कि वर्ष में क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे, और दिन में क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे। तो दैनिक गति परिभ्रमण कहलाती है और वार्षिक गति परिक्रमण कहलाती है। याद करने का सबसे सरल तरीका यही होगा। अब देखिए, दैनिक जो गति है, इस दैनिक गति को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखेंगे इसको घूर्णन गति कहा जाता है। दोस्तों याद रखना कि जो दैनिक गति है, परिभ्रमण गति है, उसको घूर्णन गति कहा जाता है, और इसी घूर्णन गति को ही आपके सामने आवर्तन गति कहा जाता है। ये सारी चीज आप याद रखिएगा, और याद आपको रखना ही होगा। दैनिक गति जिसको परिभ्रमण गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, और आवर्तन गति कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों याद रखना, इस दैनिक गति को क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसको देशांतरीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देशांतरीय गति। अब एक साथ इनको याद कर लो कि दैनिक गति को देशांतरीय, दैनिक देखिए दैनिक देशांतरीय गति कहा जाता है, इसको घूर्णन गति कहा जाता है, इसको आवर्तन गति कहा जाता है, इसको परिभ्रमण गति कहा जाता है। लेकिन वार्षिक गति है, इस वार्षिक गति को परिक्रमण गति कहा जाता है, और इसी परिक्रमण गति को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसको अक्षांशीय गति कहा जाता है। बस इतनी सी बात पहले आपको याद रखनी है। अक्षांशीय गति, वार्षिक गति, परिक्रमण गति, और दैनिक गति को देशांतरीय गति, घूर्णन गति, आवर्तन गति और परिभ्रमण गति। और मैंने यहाँ पर आपको दो शब्द बताए हैं दोस्तों, एक तो है आपके सामने दैनिक गति, एक तो है आपके सामने दैनिक गति, और एक है आपके सामने वार्षिक गति। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए, क्यों कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है। दैनिक गति और वार्षिक गति, यानी पृथ्वी की गति करती हैं दो, एक दैनिक है एक वार्षिक है। तो यहाँ पर देखिए आपको देखने से ही पता चल जाएगा, दैनिक गति, वार्षिक गति। दैनिक यानी दिन की गति, एक दिन की गति, और वार्षिक गति यानी वर्ष की गति। दोनों में आप याद रखेंगे तो दैनिक गति है वो क्या कहलाती, परिभ्रमण, और वार्षिक गति कहलाती परिक्रमण गति। बोलो इतनी चीज पहले क्लियर हो गई। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखना, दैनिक गति यानी दिन प्लस एक, दिन प्लस एक, यानी एक दिन की गति दैनिक गति, और एक दिन में क्या करेंगे, हम भ्रमण करेंगे, कौन सा, परिभ्रमण। और वार्षिक गति की बात करें तो वार्षिक का क्या हो जाएगा, वर्ष प्लस एक, वर्ष प्लस एक, यानी एक वर्ष की गति वार्षिक गति, और वर्ष में क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, कर्मण करेंगे या परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा यानी परिक्रमण गति हो जाएगी। ऐसे आप याद रखना। दैनिक गति किस पर आधारित होगी, तब तो याद रखना देशांतर रेखाओं पर, देशांतर रेखा पर, तो इसलिए इसको देशांतरीय गति कहा जाता है। और वार्षिक गति यानी जो वर्ष में जो गति होगी वो किस पर आधारित हो जाएगी, याद रखना अक्षांशीय रेखा पर, अक्षांश रेखा पर आधारित होगी। तो अक्षांशीय गति वार्षिक गति कहलाती है, देशांतरीय गति दैनिक गति के अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर इतनी बात। अब देखो एक एक गति को हम पढ़ते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सारे के सारे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने जितने भी साथी हैं उन साथी को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। क्योंकि दोस्तों जो चीज हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ यदि वो चीज याद हो रही है, आपको बार बार पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये मानो कि अपन ने जो चीज पढ़ी है वो अपन की कंसेप्ट वो पूरी की पूरी क्लियर है। तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर अपन है वो गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम गति पढ़ेंगे कौन सी, तो याद रखना हम दैनिक गति को पढ़ेंगे। कौन सी गति को पढ़ रहे हैं, दैनिक गति। और दैनिक गति को ही देखिए कौन सी गति कहा जाएगा, तो याद रखना है परिभ्रमण।
परिभ्रमण गति। और परिभ्रमण गति को क्या कहा जाएगा दोस्तों, याद रखना है घूर्णन गति, इसको घूर्णन गति कहा जाता है। और घूर्णन गति को क्या कहा जाएगा, तो याद रखना है देशांतरीय गति, देशांतरीय गति। और इस देशांतरीय गति को ही कहा जाता है आवर्तन गति। लो जी, ये चीज आपको यहां से दिमाग में रखनी है। पहली गति को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली गति दैनिक गति, परिभ्रमण गति, घूर्णन गति, देशांतरीय गति और आवर्तन गति, ये चीज हमको यहां से पढ़नी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा किस गति की करेंगे, दैनिक गति की। यानी यहां से देखिए हम किसको पढ़ रहे, पृथ्वी की गति को पढ़ रहे। तो सबसे पहले दिमाग में रखोगे आप इस पृथ्वी को, किसको याद रखोगे, पृथ्वी को। अब पृथ्वी को जब आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है, तो सबसे पहले आप पृथ्वी को बना लीजिए। यहां से आप पृथ्वी को बनाइए। ये पृथ्वी है जो आपके सामने देखो गोल है। ये जो आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी आपके सामने सौर परिवार का एक ग्रह है। सौर परिवार यानी दोस्तों आपकी जो पृथ्वी है, ये सौर परिवार का ही क्या है, एक ग्रह है। क्या है, सौर परिवार का एक ग्रह है। और ये ग्रह आपके सामने देखिए पृथ्वी है, ये स्थिर नहीं है। क्या नहीं है, स्थिर नहीं है। यानी यहां से ध्यान रखना है कि पृथ्वी है, ये सौर परिवार का एक ग्रह है और ये आपके सामने स्थिर नहीं है। क्या नहीं है, स्थिर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर घूमती है। किस पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो दिमाग में रखो कि ये आपकी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का यहाँ पर केंद्र बिंदु है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये उत्तरी ध्रुव का भाग है और यहाँ पर आपके सामने ये दक्षिणी ध्रुव का भाग है। दिमाग में रखो बस, यहाँ पर आपका देखो उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर आपके सामने ये दक्षिणी ध्रुव है। ये दिमाग में रखो, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर है। अब यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है और यहाँ पर ये केंद्र बिंदु। इस केंद्र बिंदु से दिमाग में रखो, यहां से आती है आपकी 0 डिग्री। क्या आती है, 0 डिग्री। यहां पर आपके सामने ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री। ठीक है। ये 0 डिग्री की बात करें तो ये 0 डिग्री दोस्तों आपकी कौन सी रेखा होगी, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, जिसको नाम दिया था हमने पिछले वीडियो में, इसके बारे में पढ़ा था कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। दोस्तों कौन सी रेखा, बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिनको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से हम पुकारते हैं। क्लियर हुई बात। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इस 0 डिग्री से ऊपर देखिए यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव का भाग है, जो आपके सामने 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है। ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर मित्रों आपके सामने ये है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है। और यहाँ पर आपके सामने ये आती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहाँ पर मित्रों याद रखना है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हमने नाम दिया था दोस्तों ग्रीनविच रेखा। कौन सा नाम दिया था हमने, ग्रीनविच रेखा। क्लियर है बात। अब देखो यहां पर आपके सामने ये तो दिशा हो गई दोस्तों कौन सी, पश्चिम दिशा। और यहां पर इस वाली दिशा की बात करें तो ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व दिशा। अब यहां पर करना क्या है, सबसे पहले देखिए दैनिक गति किसको कहा जाता है, इनकी आप यहां से परिभाषा याद करेंगे। दैनिक गति यानी आपकी जो दैनिक गति है वो आपको किस तरीके से याद रखनी है कि ये जो आपकी पृथ्वी है, ये जो आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर है वो घूमती है। यानी पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर घूमती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो दोस्तों वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है,
पश्चिम से पूरब। दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर घूमती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जब पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो वहां पर वो अपना एक चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर दोस्तों याद रखना है, वो अपना एक चक्कर है वो पूरा करती है। तो जब पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इस गति को क्या कहा जाता? तो यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर एक चक्कर लगाती है या घूमती है, इस गति को किस नाम से पुकारा जाता है? या जब पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का घूर्णन। क्या कहा जाएगा इसको दोस्तों? कहा जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। इसको पृथ्वी का घूर्णन या कहा जाएगा पृथ्वी का परिभ्रमण। क्या कहा जाएगा? पृथ्वी का परिभ्रमण। तो दिमाग में आपको एक ही लाइन याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि दैनिक गति बोल दो, चाहे परिभ्रमण गति बोल दो, चाहे घूर्णन गति बोल दो, चाहे देशांतरी गति बोल दो, चाहे आवर्तन गति बोल दो। क्लियर है? तो यहाँ पर जब दैनिक गति की बात करें कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है, या इसको पृथ्वी का परिभ्रमण कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी का यानी अपने अक्ष पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो घुमाव होता है, तो ऐसी स्थिति में देखिए पृथ्वी पर देखिए उस समय क्या स्थिति रहती है? तो पृथ्वी पर यानी दिन रात बनते। क्या बनते हैं? दिन रात। तो पृथ्वी पर क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। इससे पृथ्वी पर दिन रात बनने की स्थिति को ही क्या कहा जाता है? दैनिक गति कहा जाता। क्या कहा जाता है? इसको दैनिक गति कहा जाता। बात समझ में आई? यानी पृथ्वी है ये सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसको पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। जिस पर देखिए यहाँ पर आपके सामने पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, इस गति को ही दैनिक गति कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो पृथ्वी का जो घूर्णन है दोस्तों, याद रखना कि पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी का घूर्णन, ये पृथ्वी का घूर्णन है, घूर्णन काल है, वो कितना माना जाता है? तो याद रखेंगे 24 घंटे का माना जाता है। कितने घंटे का? पृथ्वी का घूर्णन है वो 24 घंटे का माना जाता है। अगर इसके पूरे विस्तार की बात करें दोस्तों, तो याद रखना 23 घंटे आपके सामने 56 मिनट 4 सेकंड, यहां पर लिख रहा हूं मैं 4 सेकंड का, यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी का घूर्णन काल है वो माना जाता है। तो पृथ्वी का घूर्णन काल है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का माना जाता है। और ये लगभग मान लेते हैं कि 24 घंटे में ये अपना एक चक्कर है वो पूरा करती है। क्लियर हुई बात? लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंपोर्टेंट चीज क्या आती है कि पृथ्वी का यहाँ पर ये घूर्णन काल है, लेकिन पृथ्वी की अगर गति की बात करें, पृथ्वी की गति यानी जो पृथ्वी की गति है वो सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होती है? यानी पृथ्वी की सर्वाधिक गति, तो याद रखना पृथ्वी की सबसे ज्यादा गति कहाँ प्राप्त होती है? इस भूमध्य रेखा पर होती है। यानी पृथ्वी की सर्वाधिक जो गति है, पृथ्वी की गति है वो सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होती है? तो भूमध्य रेखा पर प्राप्त होती है। और कितनी? तो याद रखना 0.43 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना इस बात को कि पृथ्वी का घूर्णन काल है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, जबकि पृथ्वी की गति सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? तो भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है। कितनी? 0.43 किलोमीटर प्रति सेकंड।
क्लियर है इतनी बात। लेकिन सबसे कम गति, देखिए सर्वाधिक गति तो कहां प्राप्त होगी, याद रखोगे भूमध्य रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गति देखने को मिलेगी। लेकिन पृथ्वी की गति अगर कम की बात करें, सर्वाधिक कम गति कहां मिलेगी, तो याद रखोगे ध्रुवों पर, और ध्रुवों पर लगभग आपकी 0 किलोमीटर प्रति सेकंड के रूप में प्राप्त हो जाएगी, ऐसे दिमाग में रखना। लेकिन यहाँ पर कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी है कि पृथ्वी की जो सर्वाधिक गति है वो तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होती है, लेकिन उससे कम कहाँ होती है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये है आपकी 60 डिग्री। कितनी डिग्री, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री आपके सामने उत्तरी अक्षांश भी होगी, और यहाँ पर 60 डिग्री आपके सामने दक्षिणी अक्षांश भी होगी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पर पृथ्वी की अगर गति की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी की गति मानी गई है 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड, दिमाग में रखना। और यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी, 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी यहाँ पर आ जाएगी 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर देखिए ध्रुवों पर अगर स्थिति देखें तो उत्तरी ध्रुवों पर आ जाएगी आपके सामने 0 किलोमीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर ध्रुवों पर देखें तो यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी आपके सामने 0 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्थिति है वो यहाँ पर आ जाएगी। यानी यहां से आपके सामने स्थिति देखें तो मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी की सर्वाधिक गति देखी जाएगी भूमध्य रेखा पर, कितनी, तो याद रखेंगे 0.43 किलोमीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर सबसे कम की बात करें तो ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर देखें तो 0 किलोमीटर प्रति सेकंड वो यहाँ पर पृथ्वी की गति है वो देखी जाती है। जबकि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पृथ्वी की गति है वो मापी गई है। क्लियर हुई इतनी बात। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा कि दैनिक गति किसको कहा जाता है, दैनिक गति वो गति होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर आपके सामने क्या करती है, तो चक्कर लगाती है या घूमती है, यानी जिसे क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है। और यहाँ पर ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर देखिए दिन रात बनते, क्या बनते हैं, पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, जिसको दैनिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसको दैनिक गति कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी का जो घूर्णन काल है दोस्तों, पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो घूर्णन काल है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का, लगभग देखते हैं 24 घंटे, यानी एक दिन में ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। क्लियर है ऐसी स्थिति। उसके बाद में दिमाग में रखना कि पृथ्वी की सर्वाधिक गति कहाँ होगी, भूमध्य रेखा पर 0.43 किलोमीटर प्रति सेकंड, और सबसे कम कहाँ होगी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 0 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने 0.23 है, 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड है वो यहाँ से मिलेगी। क्लियर है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से आप ध्यान रखिए कि ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी पर दिन रात बनते, जब पृथ्वी पर दिन रात बनते तो दिन रात के साथ साथ यहाँ पर इस समय देखिए दोस्तों मौसम में परिवर्तन होता है। किसमें, मौसम में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। इसके अलावा समुद्र में ज्वार भाटा का आना, दोस्तों याद रखना कि ज्वार भाटा आना, और इसके अलावा समुद्र में धारा का परिवर्तन,
यानी आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो उसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। और इस दिन रात की इस गति को ही दैनिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैनिक गति। तो पृथ्वी का घूर्णन काल मैंने कहा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, जबकि पृथ्वी की सर्वाधिक गति भूमध्य रेखा पर होती है 0.43 किलोमीटर प्रति सेकंड और सबसे कम आती है आपकी ध्रुव पर 0 किलोमीटर। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि जब पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं तो दिन रात बनने के साथ साथ यहाँ पर मौसम में भी परिवर्तन होता है और समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है और समुद्र में चलने वाली जो धाराएं हैं उन धारा में भी क्या होता जाता है दोस्तों? परिवर्तन होता जाता है। तो जैसे देखिए पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमेगी, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो देखिए आधे वाले भाग की बात करें, इस आधे वाले भाग की बात करें मित्रों तो यहाँ पर आधे भाग में दिन हो जाएगा और आधे भाग में क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। देखो इस वाले पार्ट की बात करें दोस्तों, इस वाले आधे पार्ट की बात करें तो 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा देशांतर रेखा है, इधर वाले भाग की बात करें तो इधर तो हो जाएगी आधे भाग में तो रात, आधे भाग में क्या हो जाएगी? इधर तो हो जाएगी रात और इधर दोस्तों आपके सामने क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। यानी आपने पढ़ा होगा जब आप 24 घंटे देखते हो, एक दिन की अवधि देखते हो तो एक दिन में देखो रात भी शामिल है और दिन भी शामिल है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमेगी तो इसका आधा भाग है वहां पर तो क्या होगी? रात होगी और आधे भाग की बात करें तो वहां पर दोस्तों क्या होगा? दिन होगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये बात बोलो समझ में आई या नहीं आई? ये बात अगर समझ में आ चुकी है तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि दोस्तों आपको ये सारी की सारी चीजें हैं वो समझनी है, आपको रटनी नहीं है। अगर रटोगे, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इनको समझने की जरूरत है। और यहीं से आपके सामने एक दिवस निकल करके आता है जिसको बोला जाता है सौर दिवस। दोस्तों सौर दिवस क्या होता है इनकी भी चर्चा मैं आपको करके बता दूं। देखो यानी आपको पता होना चाहिए कि सौर दिवस क्या होता है। सौर दिवस यानी यहां से कई बार परिभाषा के रूप में क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। सौर दिवस क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी 24 घंटे में एक चक्कर है वो पूरा करती है। यानी पृथ्वी क्या करेगी दोस्तों? यही वो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी 24 घंटे में एक चक्कर है वो पूरा करती है, या अपना देखिए 24 घंटे में एक घूर्णन है वो पूरा करती है। इसलिए एक दिन की बात करें, यानी एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितने घंटे होते? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आपको भी पता एक दिन में 24 घंटे होते। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं जिसको ही क्या कहा जाएगा? सौर दिवस कहा जाएगा। यानी सौर दिवस की पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर है वो पूरा करती है। इसलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं जिसे सौर दिवस कहा जाता है। और ये आपके सामने मैंने बता दिया कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूमती है तो ऐसी स्थिति में उसको पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण भी कहा जाता है। तो उस समय पृथ्वी पर दिन रात बढ़े, के बने दोस्तों? दिन रात बने। और यहाँ पर मैंने कहा सौर दिवस कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। एक दिन में कितना घंटा हुई? 24 घंटा भी नहीं के बोला, सौर दिवस बोला।
उसके बाद में एक दिवस दोस्तों और आता जिसका नाम है नक्षत्र दिवस। देखो नक्षत्र दिवस की बात करें दोस्तों तो नक्षत्र दिवस है वो किसे कहा जाता है? नक्षत्र दिवस शायद आपने पढ़ा भी होगा, नक्षत्र दिवस किसको कहा जाता है? तो यहां पर देखिए एक देशांतरीय रेखा के ऊपर, यानी यहां पर मैं आपके सामने एक परिभाषा के रूप में लिख दूं कि एक देशांतर रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र या कोष्ठक में आप लिख सकते हैं दोस्तों सूर्य। यानी यहां पर मैंने क्या कहा कि यानी नक्षत्र दिवस, यानी नक्षत्र दिवस की बात करें तो एक देशांतर रेखा है। क्या है? एक देशांतर रेखा है। इस एक देशांतर रेखा के ऊपर यानी किसी नक्षत्र को मैंने कोष्ठक में लिखा है सूर्य। यानी यहां पर एक नक्षत्र यानी सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार, यानी सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि वो क्या कहलाएगी दोस्तों? तो याद रखना वो नक्षत्र दिवस कहलाएगा। और ये नक्षत्र दिवस भी आपका कितने घंटे का होता है? तो दोस्तों याद रखना 23 घंटे आपके सामने कितने का होता है? 56 मिनट का होता है। 23 घंटे 56 मिनट। तो ये आपके सामने क्या हो गया? एक सौर दिवस हो गया और एक आपके सामने नक्षत्र दिवस हो गया। तो नक्षत्र दिवस किसको बोलेंगे? नक्षत्र दिवस किसको बोलेंगे और सौर दिवस किसको बोलेंगे? यानी यहां से आपके सामने देखिए स्थिति आएगी कि नक्षत्र दिवस और सौर दिवस। नक्षत्र दिवस उसको कहा जाता है कि एक देशांतर रेखा के ऊपर यानी किसी नक्षत्र या कोष्ठक में आप कर सकते हैं सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की जो अवधि, 2 बार गुजरने की बीच की जो अवधि होती है उस अवधि को दोस्तों कहा जाता है नक्षत्र दिवस। क्या कहा जाता है? उसको नक्षत्र दिवस कहा जाता है। और ये नक्षत्र दिवस आपका कितने घंटे का माना जाता है? तो ये भी आप कर सकते हैं 23 घंटे 56 मिनट का। 23 घंटे 56 मिनट का ये माना गया है। तो ये चीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और सौर दिवस ये आपके सामने 24 घंटे का ये माना जाता है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसी को सौर दिवस कहा जाता है। और दोस्तों एक आता है प्रकाश या प्रदीप्त वर्त किसको कहा जाता है? यानी प्रकाश वर्त या प्रदीप्त वर्त। यानी प्रकाश वर्त की बात करें या प्रदीप्त वर्त की बात करें तो देखिए दोस्तों ग्लोब पर वह गोला या वर्त जो दिन व रात की आपके सामने दिन व रात को विभाजित करता है। दोस्तों याद रखना कि ग्लोब पर वह गोला या वह वर्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसी को प्रकाश या प्रदीप्त वर्त कहा जाता है। यानी ये दिन और रात को विभाजित करता है, रात को विभाजित। यानी मान लो कि ये आपका ग्लोब है और ग्लोब पर वह गोला मान लो या वर्त मान लो जो दिन व रात को विभाजित करता है वही प्रकाशी वर्त या प्रदीप्त वर्त कहलाता है। तो दोस्तों ये है आपके सामने दैनिक गति, परिभ्रमण गति, घूर्णन गति, देशांतरी गति, आवर्तन गति। और इसी के अंतर्गत आपको सौर दिवस याद करना है, आपको नक्षत्र दिवस याद रखना है और यहीं पर आपको प्रकाश वर्त या प्रदीप्त वर्त है वो याद रखना है। बोलो दोस्तों ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? यदि आपकी ये चीज समझ में आ गई, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके सुझाव जरूर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं
पृथ्वी की गतियों के साथ, जिसमें हम आगे की वार्षिक गति के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम ऋतुओं में परिवर्तन करेंगे, जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, इनका आगमन कैसे होता है और किस प्रकार से पृथ्वी का यहाँ पर देखिए पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो अक्ष पर घूमने के साथ साथ वो सूर्य के भी चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर घूमती है तो अक्ष पर घूमने के साथ साथ दोस्तों वो सूर्य के भी चक्कर लगाती है, और उस गति को हम देखिए दैनिक गति नहीं बोलेंगे, वहां पर वो वार्षिक गति बोलेंगे। और वो वार्षिक गति आपको पता है कि 365 दिन यानी 365 दिन 6 घंटे में वो गति पूरी होती है, और ये जो दैनिक गति होती है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी होती है। तो ऊपर ऊपर से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और दिमाग में रखना कि दैनिक गति के समय मौसम में परिवर्तन होता है, समुद्र में ज्वार भाटा हुए हैं, समुद्र में जो धारा हुए भी धारा में परिवर्तन हुए, और पृथ्वी पर दिन रात बढ़े। तो पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण बनता है? दैनिक गति के कारण बनता है। पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा किस प्रकार आता है? दैनिक गति के कारण। तो ऐसे क्वेश्चन है वो आपको सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है, या कथनों पर आधारित आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी पृथ्वी की गतियों के दूसरे पार्ट में। ठीक है।